हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बच्चों, हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। उसमें हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी। तो ट्रायंगल क्या था? थ्री साइड से बने एक क्लोज शेप को हम क्या बोल रहे थे? ट्रायंगल। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइड से बनी एक क्लोज फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर में क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, जिस ए बी सी डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसकी फोर साइड होंगी और फोर एंगल, फोर वर्टिसेज और दो डायगोनल होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A quadrilateral is a closed shape and a type of a polygon that has four sides, four vertices and four angles. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसकी फोर साइड, ए बी सी डी और डी ए, ये इसकी फोर साइड हैं। एंगल ए बी सी और डी, ये इसके फोर एंगल हो गए। ए सी और बी डी इसके डायगोनल हो गए और ए बी सी डी इसके फोर वर्टिसेज हो गए। ठीक है, अगर जो भी शेप हमें इस टाइप का दिखेगा हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब रियल लाइफ में इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो आपके सामने लगा हुआ ब्लैक बोर्ड, वो भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है। इसके अलावा आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है। और आपके क्लासरूम का जो फ्लोर होता है वो भी होता है क्वाड्रिलेटरल शेप का, और उसकी दीवारें और उसका छत भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। और जो आप टेबल यूज़ करते हैं उसका ऊपर वाला पार्ट भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए क्वाड्रिलेटरल के। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल के बारे उसके टाइप्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एक थ्योरम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमें पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरम, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया एक क्वाड्रिलेटरल। हम इसमें क्या करेंगे? बी को डी से मिला देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमने ज्वाइन किया ए टू बी टू डी। ओके, अब ये जो डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल को क्या कर रहा है? दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम इनके दो ट्रायंगल अलग अलग ले लेते हैं और उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी में ले लिया मैंने, ए बी डी ले लिया। इसमें हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमने ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए, इसके सारे एंगल, इस वाले ट्रायंगल के ए प्लस ये एंगल ए डी बी प्लस ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे सी बी डी। ट्रायंगल सी बी डी हमने ले लिया। तो इसमें मैं क्या एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूँगी? तो मैं लिख सकती हूँ एंगल सी, ये एंगल, और ये इसके साथ ये एंगल सी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, और इन दोनों को साथ लिख लूँगी मैं, ए डी बी प्लस सी डी बी प्लस ये दो एंगलों को साथ लिखूँगी, ए बी डी प्लस सी बी डी, और जो राइट साइड उठ के कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ए प्लस सी तो एज इट इज रहेंगे, ए प्लस सी एज इट इज। जो ये एंगल ए टी बी है और सी डी बी, ये दोनों एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बन जाएगा, प्लस एंगल डी लिख सकती हूँ मैं इसको, और ये दोनों मिलके ये बड़ा एंगल प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? सॉरी, ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम होता है
360 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। कितनी टाइप्स के होते हैं क्वाड्रिलेटरल? तो इसमें तो सबसे पहले रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड और काइट, ये हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। अब हम इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं वन बाय वन नेक्स्ट पेज में। सबसे पहले हमने ले लिया पैरेललोग्राम, तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ले लिया ABCD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, AB की अपोजिट साइड है DC और AD की अपोजिट साइड है BC। मतलब AD इसमें होगा AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू DC, ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट D और B, एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल A। एंगल A और C अपोजिट है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अपोजिट साइड आर ऑल्सो इक्वल। जो हमने अपोजिट साइड ली थी इसकी, AB इक्वल टू होगा DC के और AD इक्वल टू होगा BC के। तो अपोजिट साइड इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो इसका डायगोनल है, एक डायगोनल ले लेते हैं हम B से D तक। ठीक है, एक डायगोनल ले लिया हमने B टू D। तो जो ये डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम को क्या करेगा, दो बराबर ट्रायंगलों में डिवाइड करेगा, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों में डिवाइड कर लेगा। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकती हूँ, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CBD के। ओके, ट्रायंगल CBD के। डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। अगर इसके हम दोनों डायगोनल ले लें तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सपोज ये पॉइंट O है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू CO और DO इक्वल टू BO। ठीक है, ये हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल। हमने यहाँ पे ले लिया एक रेक्टेंगल ABCD में क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। इसकी अपोजिट, इसकी भी क्या होंगी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे। मतलब ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है। AB पैरेलल होगा DC के और AD पैरेलल होगा BC के। साथ साथ में ये क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC। तो ये इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ रही है। तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ABCD ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और इसके अगर मैं इसके दो डायगोनल AB और AC, AC और BD वो भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये होगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ पे एक स्क्वायर ABCD। तो इसमें स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और चारों एंगल कितने के होते हैं, इसमें 90 डिग्री के होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे इसकी डायगोनल। और साथ साथ में डायगोनल AC इक्वल टू क्या होता है, BD। डायगोनल भी इक्वल होते हैं इसके। ओके, ये है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, रोम्बस। हमने यहाँ पे ले लिया एक रोम्बस ABCD। तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है ईच साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का क्या होता है, ईच साइड इक्वल होता है, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू
ए बी बी सी सी डी इक्वल टू डी ए। ओके, ये इक्वल होंगी, अपोजिट साइड आर पैरेलल, और साथ में क्या है अपोजिट साइड पैरेलल भी है, मतलब रोम्बस भी क्या है एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ओके, ये है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब इसमें एक ही पेयर होगा अपोजिट साइड जो पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल होगा डी सी के। ओके, और डायगोनल आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल क्या करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड आर मे बी और मे नॉट बी इक्वल, जो वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड है ए डी इक्वल टू हो सकता है बी सी, और ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी भी हो सकता है। ये दो केस होते हैं। इस केस में तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, इस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, ये हो गई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा काइट। काइट में क्या होती है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसमें क्या होती है एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। ओके, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू डी सी, ये इक्वल होंगी। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू इसका अपोजिट एंगल ये एंगल डी लिख सकती हूँ मैं। ओके, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ए डी ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, और लॉन्गर डायगोनल आर बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, जो लॉन्गर डायगोनल होता है ए सी वो बाइसेक्ट करेगा शॉर्टर डायगोनल को। सपोज ये पॉइंट ओ है, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा इसमें ओ डी। ओके, तो ये तो हो गए क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।